अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादुल खलीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, और उनके बहुत इसरार करने के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि भाई ये जो लोग अमल करते हैं हज़रात का, बाकी चीज़ों का, तो मैंने सुना है इसका एक ख़ास जो है ना तरीक़ेकार है कि हज़रात का कोई आईना भी तैयार होता है। तो वो आईना कैसे तैयार होता है, उसमें क्या अज्ज़ा डलती हैं, क्या तरकीब होती है, क्या चीज़ होती है, कैसे आईना तैयार होता है कि वो जो है ना हज़रात जो है ना वो शीशे पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी क्या तिलस्माती काम होता है उस शीशे के ऊपर, क्या तरकीब होती है कि वो जो है ना इस तरीके से जो है ना शीशे के ऊपर बाकायदा हज़रात होते हैं कि वो हज़रात कोई शख्स भी देख सकता है। यानी कि आमिल तो ख़ुद तो देखेगा, आमिल के अलावा भी कोई भी शख्स उस हज़रात का वो अमल जो है ना वो हज़रात उस शीशे के ऊपर देख सकता है। तो तरीक़ेकार उसको मैंने बताया। तो जब मैंने उसको तरीक़ेकार बताया तो वो कहता है कि शारिक भाई इसी तरीक़ेकार को आप इस पे एक वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो हर आम बंदे को इसके करने की ना तो मेरी तरफ से इजाज़त है, और मैं ये समझता हूँ कि कोई आम इंसान इसको ना ही करे तो बेहतर है। तरीक़ेकार मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ कि कैसे तैयार किया जाता था पुराने वक्तों में। तो उसका ये होता था कि गिद्ध की आंखें होती थीं, इसके अलावा हुदहुद की आंखें होती थीं, काला कौवा जो पहाड़ी कौवा होता है उसकी आंखें होती थीं, और 4 अदद बकरों का ना पित्ता लिया जाता था। इसमें 1 तोला संगे मकनातीस और सिया बत्तख की आंखें, और इन तमाम को साए में खुश्क कर लिया जाता था। जब खुद खुश्क कर लिया जाता था तो बाद में उसको जलाया जाता था, उसको आग दी जाती थी, उसको इस हद तक जलाया जाता था कि वो तमाम अज्जा जल जाती थी। और वो किस बर्तन में जलाया जाता था, वो कलई शुदा तांबे का बर्तन होता था जिसमें उसको जलाया जाता था। उसके बाद जब वो जल जाता था ना तो वो एक पेस्ट की सूरत इख्तियार कर लेता था। तो उस पेस्ट की सूरत को जो है ना कोई साफ सुथरा शीशा लेकर उस शीशे के ऊपर जो है ना उस पेस्ट को मला जाता था। और बाज़ आमिलीन तो ऐसा भी करते थे कि उसका जो है ना सिलाई कर लेते थे उसको जो है ना, और वो सुरमे के तौर पे इस्तेमाल भी करते थे। तो जब वो उस पेस्ट को उस शीशे में मल दिया जाएगा, उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाए। तो जब उसको वो सूख जाएगा तो उस शीशे को लगा दिया जाए, सामने रख दिया जाए उस शीशे को। और उसके बाद जिस मुतालिक भी हज़रात करने होते थे पुराने वक्तों में, जो लोग तरीक़ेकार करते थे, तो जो भी हज़रात करने होते थे उस चीज़ को या उस मकसद को अपने जहन में लाते थे और उस शीशे पर तवज्जो करते थे, तो वो शीशे पे हज़रात जारी हो जाते थे। ये एक तरीक़ेकार था उनका हज़रात का, और हज़रात का जादुई आईना बनाने का तरीका। तो आज उन भाई की मैंने ये जो है वो जो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया और मुझे कहा, तो उनकी ये बात पूरी करते हुए इस बात पे प्रोग्राम किया, इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम किया। तो इस अमल की किसी को भी इजाज़त नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो वो राब्ता करे, बात करे, फिर उसको अगर कोई इजाज़त का कोई ऐसा मामला बनता है तो उसको इजाज़त दी जाएगी।
अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।